आपके पास जो ओम नमः शिवाय मंत्र लिख कर आते हैं उनका आप क्या करते हैं? जी हाँ, सेवा मिशन न्यास का उद्देश्य है। आइए आज आपको एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था से परिचय कराते हैं जो ओम नमः शिवाय मंत्र बैंक के संचालन के साथ साथ असली रुद्राक्ष तथा अन्य आध्यात्मिक सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। तो सर, आप अपना नाम और इस संस्था के विषय में कुछ बताइए। मेरा नाम यतीन शर्मा है और मैं यहाँ प्रबंधक की हैसियत से कार्यरत हूँ। संस्था का नाम है सेवा मिशन न्यास, जो वर्ष 2006 से पंजीकृत होकर संचालित है। यह एक आध्यात्मिक संस्था है और ओम नमः शिवाय मंत्र बैंक का संचालन करती है। ये बैंक ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक काम करते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों के बैंकों में रुपया पैसा जमा कराया जाता है और हमारे यहाँ मंत्र जमा कराए जाते हैं, ओम नमः शिवाय लिखित। एक बात और, आप सरकारी या निजी बैंकों में आप रुपया पैसा निकाल सकते हैं इस लोक में, पर हमारे यहाँ जो ओम नमः शिवाय मंत्र रूपी पूंजी जमा की जाती है आपके द्वारा, उसको आप परलोक में भी निकाल सकते हैं। तो सर, एक बात बताइए कि वर्तमान में कितने लोग इस लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं और आपका जो मंत्र बैंक है उसमें कुल ओम नमः शिवाय मंत्रों की टोटल संख्या कितनी है? वर्तमान में हमारे देश के 16 प्रदेशों के 172 केंद्रों से लगभग 35,000 साधक साधिका इस मंत्र लेखन कार्य में लगे हुए हैं। तो लिखित मंत्रों की संख्या लगभग ये मान के चलिए कि 325 करोड़ हमारे मंत्र बैंक में जमा हो चुकी है। तो सर, आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो अधिकतर अपना समय कंप्यूटर या मोबाइल में व्यतीत करती है, तो आपने क्या उनके लिए कोई प्लान किया है? हाँ, सेवा मिशन न्यास द्वारा आज की युवा पीढ़ी के लिए हम लोगों ने एक ओम नमः शिवाय मंत्र बैंक के नाम से एक एप्लीकेशन तैयार की है, जिसको वो अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर उसमें मंत्र लेखन का कार्य कर सकते हैं। तो आपके पास जो ओम नमः शिवाय मंत्र लिख कर आते हैं उनका आप क्या करते हैं? हमें प्राप्त ओम नमः शिवाय लिखित मंत्रों को सर्वप्रथम हम कंप्यूटर पर दर्ज करते हैं और साधक को एक साधक नंबर अलॉट करते हैं। वो साधक नंबर से साधक हमारी न्यास की वेबसाइट www.sevamission.in पर जाकर साधक की जानकारी वाले कॉलम में उक्त नंबर को दर्ज कर अपनी मंत्रों की संख्या जान सकता है। मंत्र साधकों द्वारा लिखे गए मंत्रों को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, के ओमकार पर्वत पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा सेवा मिशन न्यास को 1 हेक्टेयर भूमि नक्षत्र गार्डन विकसित करने के लिए दी गई थी। उसमें इन मंत्रों को रखा जाता था, परंतु वर्तमान परिस्थिति में पिछले कुछ वर्ष पूर्व वहाँ पर सरकार द्वारा शंकराचार्य जी की मूर्ति लगाए जाने से सरकार ने उक्त भूमि का अधिग्रहण हम लोगों से कर लिया है। तो हमने वो सारे मंत्र वहाँ से हटाकर ओमकारेश्वर में ही गणेश नगर स्थित शिव कोठी में उनको रखवा दिया है और वहाँ की नियमित पूजा अर्चना होती है। तो सर, जो लोग आपके पास जो मंत्र लिख कर लाते हैं तो आप उन मंत्रों का क्या करते हैं? क्या इसकी कोई योजना है? जी हाँ, सेवा मिशन न्यास का उद्देश्य है शिवत्व की पुनर्स्थापना, जिसके तहत जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी द्वारा देश में सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 पीठों की स्थापना की थी, ठीक उसी प्रकार सेवा मिशन न्यास यह चाहता है कि अब वे 4 पीठ विश्व के सभी देश में एक पीठ स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हों। साथ ही सेवा मिशन न्यास सनातन धर्म के उन लोगों से जो विदेशों में निवासरत हैं, यह अनुरोध करना चाहता है कि वे आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 पीठों में से किसी भी एक पीठ के पीठाधीश्वर जी से संपर्क कर उस देश में आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांतों को प्रसारित करने हेतु एक पीठ की स्थापना का कार्य करें। इसके अलावा सेवा मिशन न्यास उस पीठ में शिवत्व की पुनर्स्थापना हेतु एक नर्मदेश्वर शिवलिंग एवं गर्भगृह के नीचे देशवासियों द्वारा हस्तलिखित 100 करोड़ ओम नमः शिवाय लिखित मंत्र निःशुल्क प्रदान करेगा। ये सब आध्यात्मिक क्रियाकलाप से विश्व का जनमानस यह समझ सकेगा कि उनके धर्म का मूल उद्गम सनातन धर्म से ही है। सर, आपने बताया था कि आप जो रुद्राक्ष और अन्य आध्यात्मिक सामग्री है तो उसकी जो इनकम आती है उसका 100% आप गरीबों के कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। जी हाँ, हमारी संस्था सेवा मिशन न्यास एक पंजीकृत संस्था है
यह संस्था दान नहीं लेती, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि ईश्वर को प्राप्त करने में यदि धन माया बीच में है तो ईश्वर को प्राप्त करना शायद संभव नहीं है। इसलिए सेवा में संन्यास सीधे शिव जी से जोड़ने के लिए भगवान शिव जी को अपना गुरु बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। किंतु संस्था के संचालन के लिए धन एक आवश्यक पहलू है, ठीक है। अतः संस्था ने यह असली आध्यात्मिक वस्तुएं लोगों तक पहुंचाने का उपक्रम किया है। इस संस्था से रुद्राक्ष एवं अन्य आध्यात्मिक वस्तुएं क्रय करने पर आपको दोहरा लाभ होता है। पहला तो ये कि आपको इन्हें सामग्री प्राप्त होती है। दूसरा, उससे जो लाभ संस्था को होता है वह निर्धन एवं असहाय लोगों पर व्यय किया जाता है। इस प्रकार आपकी राशि दान स्वरूप कल्याण कार्य में लगने से उसका जो पुण्य लाभ होगा वह आप ही को प्राप्त होगा। तो सर, आपकी जो संस्था है, क्या उसके द्वारा कोई एक्टिविटीज़ या सामाजिक गतिविधियाँ भी की जाती हैं? हाँ, सामाजिक कार्य के रूप में संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट्स www.sevamission.in पर हेल्प के कॉलम द्वारा एक सामाजिक गतिविधि संचालित की जा रही है। चूँकि संस्था सीधे दान नहीं लेती, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो वह इस कॉलम पर क्लिक कर सहायता राशि भर सकता है। उसको सहायता राशि जमा नहीं करनी, केवल सहायता राशि भरना है। इस प्रकार सहायता मांगने वाला उसे किस प्रकार की सहायता चाहिए वो भर सकता है। तदुपरांत सिस्टम दोनों का मैच कर सहायता करने वाले को मैसेज कर देता है। सहायता करने वाला उक्त विवरण का परीक्षण कर यदि उचित समझे तो सहायता करने वाले से संपर्क कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में सहायता चाहने वाले को सहायता करने वाले की कोई जानकारी नहीं दी जाती, जिससे वह उसको परेशान ना करे। शिवा मिशन न्यास द्वारा जो शिव परिवार बनाया जा रहा है, उसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, आज संपूर्ण विश्व में अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और सनातन धर्म के अनुसार इस प्रकार के वैवाहिक संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है उसके द्वारा अपने पुरखों के लिए किए गए पिंडदान या श्राद्ध आदि कर्म का भाग पूर्वजों या पुरखों को नहीं मिलता, जिसका दुष्परिणाम वर्ण संकर संतान को जीवन भर भोगना पड़ता है। किंतु इस समस्या से मुक्त होने का एक उपाय भी सनातन धर्म में दिया गया है और वो है भगवान शिव जी की भक्ति। अर्थात जो वर्ण संकर संतान भगवान शिव जी को अपना इष्ट देव मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है वह इस दोष से मुक्त हो जाता है। अतः हम लोग बाबा कैलाशी के आदेश पर सेवा मिशन न्यास द्वारा एक विश्व शिवाशिव परिवार का गठन किया गया है, जिसमें ऐसे लोग जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया है वो अपना पंजीयन कर सकते हैं और उसी परिवार में अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह कर सकते हैं। यह विश्व शिवाशिव परिवार जाति रहित होता है। इसमें सम्मिलित व्यक्ति भगवान शिव और शिवा का अंश मानते हुए क्रियाकलाप करता है। इसमें सम्मिलित होने का कोई शुल्क नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व को एक परिवार में परिवर्तित कर देना है और कुछ नहीं इसके अलावा। आपकी जो संस्था है वो YouTube पर कुछ आध्यात्मिक वीडियोस डालती है, तो सर आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इस बारे में भी बताते हैं आपको। शिवा मिशन न्यास का ऐसा मानना है कि वर्तमान युग कलयुग में चारों ओर एक तरह से ठग विद्या फैली हुई है। अतः हम वीडियो के माध्यम से सनातन धर्म के सत्य पहलुओं को लोगों को परिचित कराने का प्रयास करते हैं और सीधे बिना किसी मीडिएटर के अपने अपने इष्ट देव की किस प्रकार निकटता प्राप्त कर सकते हैं बताते हैं। सेवा मिशन न्यास अभी तक लगभग 650 से अधिक छोटे बड़े वीडियो जारी कर चुका है, जिसमें विश्व के लगभग सभी धर्म, पंथ, समाज और मिशन की जानकारी देते हुए यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है कि उन सभी धर्मों की विचारधारा सनातन धर्म से ही प्रेरित है, अथवा ऐसा कहें कि विश्व के मतलब जितने भी धर्म हैं उनका सबका उद्गम स्थल सनातन धर्म ही है। न्यास द्वारा जारी वीडियो में सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करने वाली छोटी और अनेक कहानियाँ प्रेरणादायक, जिन्हें देख व सुनकर मनुष्यों में धर्म के प्रति हुई भ्रांतियाँ दूर हो सकती हैं।